गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रॉन्ग एजुकेशन एकेडमी में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वैद्युत आवेश किसे बोलते हैं और आवेश का मात्रक और विमा क्या होती है। आज हम इन सब चीज के बारे में जानेंगे। देखिए, वैद्युत आवेश जो होता है, वैद्युत आवेश का मतलब ये होता है कि ये किसी अन्य वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, यानी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है या फिर उसको अपनी तरफ से दूर फेंकता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आपने सुना होगा कि अगर हम कंघे को बालों पर लगड़े, अपने जो हम कंघा होता है जिससे बाल काटते हैं, अगर उस कंघे को हम अपने बालों से लगड़कर उसे आवेशित कर दें, उसके बाद आप छोटे छोटे कागज के कणों को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को कंघे के पास लाएंगे या फिर कंघे को आप छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाएंगे, तो जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो कंघे की तरफ चिपक जाएंगे। आप इसे अपने घर पर ट्राई करके देखना। पहले कंघा लेना, उस कंघे को अपने बालों से रगड़ना, फिर उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों की तरफ कागज के टुकड़े होंगे उसकी तरफ कंघे को लेकर जाएंगे आप इस तरीके से, तो कंघे से वो कागज के टुकड़े चिपटते हुए नजर आएंगे। ये होता है हमारा वैद्युत आवेश का उदाहरण। तो उसकी परिभाषा में लिखेंगे कि वैद्युत आवेश वस्तु का वे गुण है जिसके कारण वे विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा अनुभव करता है। क्या मतलब कि वैद्युत आवेश वस्तु का वे गुण होता है जिसके कारण विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है तथा उनका अनुभव करता है। या तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा या फिर उसका चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने का अनुभव करेगा। इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि वैद्युत आवेश वस्तु का वे गुण है, वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वे विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। ये हो जाएगी हमारी वैद्युत आवेश की परिभाषा। क्या है कि वैद्युत आवेश वस्तु का वे गुण है जिसके कारण विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। या तो चुंबकीय प्रभाव या विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर देगा या फिर ये करने का अनुभव करेगा, ट्राई करेगा करने के लिए। एक तो परिभाषा ये हो गई, और एक आसान लफ्जों आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश वस्तु का वे गुण है जिसके कारण वे अन्य किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। अन्य किसी आवेशित वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। एक आप इसके परिभाषा में ये भी लिख सकते हैं अथवा करके, जो आपको आसान लगे वो आप याद कर लीजिएगा। इसमें लिखेंगे कि विद्युत आवेश वस्तु का वे गुण
वस्तु का वे गुण है जिसके कारण जिसके जिसके कारण वे किसी अन्य वस्तु को वे किसी अन्य वस्तु को ये करिए वो वे किसी अन्य आवेशित वस्तु को भी कर सकते हैं आप। वे किसी अन्य आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ये हमारी दूसरी परिभाषा हो जाएगी वैद्युत आवेश की। क्या है कि वैद्युत आवेश वस्तु का वे गुण है जिसके कारण वे किसी अन्य वस्तु को यानी किसी दूसरी आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चले आपके पास एक धनावेशित गोला है, आपके पास दो धनावेशित गोले हैं ये, तो ये भी एक आवेशित वस्तु है और ये भी एक आवेशित वस्तु है। तो यहाँ पर जो है ये वाला आवेशित वस्तु को प्रतिकर्षित करेगा। तो हमारे पास दो धनावेशित गोले हैं, एक ये है और एक ये है, तो ये समान है, समान प्रकृति के धनावेशित गोले हैं। तो ये वाला गोला इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला जो गोला है ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये दोनों एक दूसरे को दूर की तरफ फेंकेंगे। तो यही तो कहा है हमसे कि वे किसी अन्य वस्तु को प्रतिकर्षित करता है फिर आकर्षित करता है। आकर्षित तब करेगा जब दोनों विपरीत प्रकृति के गोले होंगे। हमारे पास एक धनावेशित गोला है वस्तु है और दूसरा हमारे पास ऋणावेशित वस्तु है या फिर गोला है। तो ये दोनों वस्तु जो अपने आपको एक आकर्षित करेंगे, ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा और ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो यही हमसे परिभाषा में कहा है कि वे किसी अन्य वस्तु यानी आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, या आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित करेंगे, जैसे कि प्रतिकर्षित कर रहा है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से वैद्युत आवेश की परिभाषा समझ में आ गई होगी। आपको जो वाली आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। अब आगे जानेंगे हम आवेश की विमा के बारे में, इसकी विमा क्या होती है और इनका मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो एम के एस पद्धति में मात्रक होता है, यानी एस आई पद्धति सबसे बड़ी पद्धति कहलाती है, उसमें हमारा आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये हमारा आवेश का मात्रक होगा कूलाम। आप इसे इंग्लिश में सी से भी डिनोट कर सकते हैं। और आवेश का सीबीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। आप इन्हें याद कर ली क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू की सूरत में आते हैं। स्टेट कूलाम कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है। तो एमकेएस पद्धति में मात्रक जो होता है हमारा कूलाम होता है और सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम होता है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है ये भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है हमारा फेराडे। फेराडे जो हमारा सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है वो होता है हमारा फ्रैंकलिन। सबसे छोटा मात्रक। इन चारों मात्रक को आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जामिनर पूछ लेता है क्योंकि ये एग्जाम में आते भी है एमसीक्यू की शक्ल में। क्या है कि आवेश का एसआई या एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है और सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे और आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है।
आप जानेंगे कि एक फेराडे बराबर क्या होता है। तो एक फेराडे में देखा है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। तो एक फेराडे क्या होगा, एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये हमारा एक फेराडे बराबर होता है। और एक कूलाम होता है हमारा 3 × 10⁹ कूलाम। ये हमारा एक कूलाम का मान होता है 3 × 10⁹। अब हम जानेंगे इसके विमीय के बारे में। इसका विमीय सूत्र क्या होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा विद्युत धारा का, I बराबर Q/T। I बराबर Q/T, ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर मैं यहाँ से आवेश का सूत्र बनाऊं यानी Q निकालूं तो T को I की तरफ भेज दूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ से Q बराबर I और T। ये मेरे पास आएगा फॉर्मूला निकलकर। अब यहाँ से हम विमीय सूत्र बनाएंगे। विमीय सूत्र आप कभी भी याद मत करना, अगर याद करेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे। आप विमीय डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीखिए कि किस तरीके से बनता है। तो यहाँ से आप जानते हैं कि हमारा विमीय सूत्र क्या बनेगा। विमीय सूत्र या विमा बोल सकते हैं या फिर आप डायमेंशनल फॉर्मूला कह सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए आई जो होता है हमारा विद्युत धारा है, इसको आई को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ए से करते हैं। तो हमारा ए आ जाएगा यहाँ पर, और टी समय है तो समय को हम कहाँ से डिनोट करते हैं, टी से। तुम्हारे टी हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास निकल कर आएगा इसका विमा जो बनेगी आवेश की ए टी, ये हमारी इसकी विमा बन जाएगी। क्योंकि हमारा आई जो होता है इसको डिनोट करते हैं ए से, ये इसका एम्पियर होता है इसका मात्रक। तो हमारा एम्पियर इसका मात्रक हो गया, और टी का समय होता है जो टी से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों के हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी ये इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। आप कभी भी किसी भी मात्रक का विमीय सूत्र, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र याद मत करना है, नहीं रटना है। अगर आप रटोगे तो उसे भूल जाओगे, बल्कि आप उसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना सीखिए। जब आप बनाना सीख जाएंगे तो आप इसे नहीं भूलेंगे इतनी जल्दी आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।